हे गाइस, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन, राइट। एंड इस क्वेश्चन का एनालिसिस जो कि इस स्टूडेंट ने लिखा है, इसको प्रॉपरली एनालाइज करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल्स, राइट। नाउ ये क्वेश्चन उनको पूछा गया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शंस ओनली, क्योंकि ये क्वेश्चन तो जीएस में तो पूछा नहीं जा सकता है, राइट। रिजुविनेशन इन लैंडस्केप एंड डिस्क्राइब द रिजल्टेंट लैंडफॉर्म। और बच्चे ने लिखा कैसे है, चलो बच्चे ने ये आंसर लिखा है, राइट। अब मैं इसको प्रॉपरली आप सबके लिए एनालाइज करूंगा, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत समय हम लोग आंसर लिख तो देते हैं, हम लोग को लग तो जाता है दैट प्रोबेबली सही है ये आंसर, बट रियलिटी जब मुझ जैसे लोग चेक करते हैं ना इनको, मैं पागल हो जाता हूं कभी कभी। देखो इस आंसर में मैं आपको नेगेटिव रिव्यू दे रहा हूं, दैट मैं इस आंसर को देखकर पागल हो जाता हूं इस टाइप के। क्यों? जब मैं क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा, राइट। अब इसके आंसर्स को हम लोग जब एनालाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा दैट इसने क्या गलत लिखा है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को तोड़ते हैं हम लोग, राइट। पहले एक्सप्लेन द फैक्टर्स, उन सारे फैक्टर्स को आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना नहीं है, डोंट राइट। यहां पे राइट नहीं लिखा हुआ, यहां पे बोला गया एक्सप्लेन वो सारे फैक्टर्स जिसके कारण कोई भी लैंडस्केप का रिजुविनेशन होता है। वो लैंडस्केप पहाड़ भी हो सकता है, प्लेट्यूज भी हो सकता है, प्लेन्स भी हो सकता है, एनी लैंडस्केप फॉर दैट मैटर, दैट डज नॉट, बट रिजुविनेशन के पीछे के रीजंस क्या है, क्या क्या फैक्टर्स है, सबसे पहला तो ये पूछा है। दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन है दैट इस रिजुविनेशन के कारण किस किस तरीके के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, उसको भी आपको डिस्क्राइब करना है, राइट। मैं आशा करता हूं दैट ये क्वेश्चन 15 नंबर का पूछा गया होगा। अब देखिए, जब 15 नंबर का क्वेश्चन है तो यू नीड टू राइट सब्सटेंस इन दिस क्वेश्चन ना। तो क्योंकि यहां पे दो पार्ट है, सबसे पहला है एक्सप्लेन द फैक्टर्स और दूसरा पार्ट है डिस्क्राइब दैट रिजुविनेशन के कारण कौन कौन से रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं। तो चलो पहले तो इनका क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दैट क्यों ये क्वेश्चन इज वेरी वीक, राइट। बट व्हाट ही ट्राइड टू पोर्ट्रे, प्रोबेबली देखिए इनके जगह आप भी हो सकते हैं, है ना। खुश मत होइए दैट अरे भाई सर जिसका कॉपी चेक कर रहे हैं वो तो बहुत गंदा लिखा है, राइट। हम लोग सब इनिशियल फेज में सब कोई गलत गलत लिखते हैं, बट आज आपको सिखाऊंगा कैसे इसको सही करते हैं, राइट। देखो अगेन मैं इसके पहले पार्ट को ये कंसीडर करता हूं, राइट, क्योंकि अदरवाइज हाफ हाफ स्क्रीन में ही आ रहा है, राइट। पूरा स्क्रीन में तो नहीं आ पाएगा एक साथ, तो चलो आधा करके डिस्कस करते हैं। इन्होंने स्टार्टिंग किया है लैंडस्केप आर जियोलॉजिकल फीचर्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। देखो हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा गया, रिजुविनेशन इन लैंडस्केप, मतलब मेन यहां पे कीवर्ड क्या है, रिजुविनेशन। तो आपको मैं बार बार अपने आंसर राइटिंग क्लासेस में भी बतलाता हूं दैट कभी भी अगर क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर कीवर्ड को हिट कर रहा है ना, आप उस कीवर्ड को फोकस करो। यहां पे कीवर्ड क्या है, रिजुविनेशन। तो हम लोग को किस चीज को फोकस करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में डेफिनेशन ऑफ रिजुविनेशन को ले आइए। इन्होंने किस चीज का डेफिनेशन से स्टार्ट किया है, लैंडस्केप आर द जियोलॉजिकल फीचर्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। देखो मैंने तो ये पूछा ही नहीं है ना, मैं आपका नाम पूछ रहा हूं दैट आपका नाम क्या है। आप बोल रहे हो अरे भैया मेरे चाचा के बेटे का नाम ये था, तो ऑफ कोर्स चाचा के बेटे ने ऐसे रखा, तो चाचा का क्योंकि भाई है मेरे पापा, तो पापा ने भी दूसरे पंडित से कंसल्ट करके मेरा नाम ये रखा। भाई इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों बोल रहे हो यार, है ना। मैं आपका नाम पूछा हूं ना, आप बोलो ना अपना नाम। तो यहां पे भी देखो इन्होंने टेढ़ा मेढ़ा ही लिख लिया है। हमने यहां पे क्वेश्चन क्या है, रिजुविनेशन ऑफ लैंडस्केप, मतलब लैंडस्केप का डेफिनेशन नहीं, मेन कीवर्ड है रिजुविनेशन। तो हम लोग को रिजुविनेशन के बारे में लिखना है। चलिए देख पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। इन्होंने बोला इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, दैट इज इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनिक फैक्टर्स के कारण ऐसे बहुत सारे फोर्सेस आते हैं जिसके कारण डेवलपमेंट होता है लैंडस्केप का। भैया ये तो पूछा ही नहीं है मैंने आपको क्वेश्चन, जो पूछा नहीं है तो उसके मार्क्स कैसे दूं आपको। वोल्केनिक और सडन डायस्ट्रॉपिक आर द टाइप्स ऑफ इंडोजेनेटिक इन्फ्लुएंस। अच्छा इंडोजेनेटिक मतलब किस लिए, इंडोजेनेटिक मूवमेंट किस लिए होता है, वोल्केनिज्म और क्या लिखा है, डायस्ट्रॉपिज्म। ओके वोल्केनिज्म, देखो इन्होंने वोल्केनिज्म को भी काइंड ऑफ डिफाइन कर दिया है। स्ट्रेंथ ऑफ फॉल्ट्स क्रैक से जब ये निकलता है तो इट्सकेप्स, जिसके कारण डाइक सिल्स। अरे भाई ये तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म फीचर्स बाय द वोल्केनिक, ये सब तो पूछा ही नहीं है भाई मेरे, नंबर क्या दूं मैं इसको, है ना। above intrusive landforms get exposed to the earth denudation for millions of years. okay extrusive landforms सुमत्रा, तो वाह भाई साहब वीडियो को पॉज करके थोड़ा पढ़ लो भाई।
मैं तो देख के ही स्कैन करके ही समझ जा रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे को पूरा पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है, मैं समझ जा रहा हूँ दैट वेदर दिस पर्सन हैज रिटन द करेक्ट फॉर्म और नॉट. Dystrophism develop types is orogenic, again कुछ ही नहीं है, एपिडोजेनिक, कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग, अपलिफ्ट, एलिवेटेड वेव कट टेरेसेस. हाँ, ये थोड़ा पार्ट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, सबमर्जेंस फॉरेस्ट वैलीज. हाँ, ये थोड़ा पार्ट कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से रिजम्बल करता हुआ मुझे, जो मैंने फाइंड आउट किया. मतलब मैं इसको क्या ही नंबर दूँ यार, ऑलमोस्ट मतलब ही डिजर्व्स काइंड ऑफ 0 नंबर ओनली यार. मैं क्या बोलूँ मैं आपको, है ना. तो मतलब शायद इतना लिखा है मन रखने के लिए आधा नंबर दूंगा. आधा नंबर मतलब क्या, 1 से 1 भी नहीं है, 1 का भी आधा नंबर, राइट. अब मैं आपको बतलाता हूं यहां पे दैट इन्होंने कहां गलती किया है. देखो, इसके लिए मैं एक मॉडल आंसर भी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, राइट. बट बिफोर मॉडल आंसर, सबसे पहले तो मैं इसको एनालाइज कर दे रहा हूं दैट इन्होंने गलती कहां कहां किया है. दैट इज व्हाट वाज द डिमांड टेक्निकली ऑफ द क्वेश्चन एंड व्हाट ही ट्राइड एक्चुअली टू पोर्ट्रेट. देखो, ये जो इन्होंने आंसर लिखा है ना, इससे जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, है ना, इनका मतलब आंसर जो है बिल्कुल इंफॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्वेश्चन पूछा कुछ दूसरा गया है, ये बोलना चाहता है कुछ दूसरा. एक्चुअली इन्होंने इस टॉपिक को प्रॉपर्ली पढ़ा ही नहीं होगा, जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, या फिर ही इज द फर्स्ट टाइम आंसर राइटिंग थिंग्स. क्योंकि अगर वैसे अगर लैंडस्केप के बारे में अगर लिखा है तो इन्होंने गलत नहीं लिखा है, बट क्वेश्चन ही अलग पूछ रहा है ना, तो प्रोबेबली इन्होंने पढ़ाई तो ठीक से किया होगा, बट शायद आंसर पहली बार लिख रहे होंगे, राइट. तो देखो यहां पे क्या है ना, अगर, और बाय द वे, अगर आप भी अपना आंसर इस टाइप से चेक करवाना चाहते हो तो नीचे जो ये नंबर है ना, आप क्या करोगे, इसमें व्हाट्सएप में जाके आप अपने कॉपी को सेंड करो. आई विल पर्सनली मेक एन एनालिसिस ऑफ योर आंसर्स एंड ट्रस्ट मी, आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट. आई विल चार्ज एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मेंस आ रहा है एंड आई वांट यू ऑल गाइज दैट आपका आंसर राइटिंग क्वालिटी क्या है. एक प्रिसाइजली आपका नाम यहां पर बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, डोंट वरी, राइट. वी विल जस्ट एनालाइज द आंसर्स, जिससे कि आप समझ पाओ दैट हाँ आप किस पोजीशन में हो अभी आप, ठीक है. तो एनीवेज, अच्छा, तो हाँ मैं क्या बोल रहा था दैट देखो, यूपीएससी का कभी भी आंसर्स जो है ना, वो रिवॉर्ड किसको करता है, जो क्या प्रिसाइजली लिख रहा है, जिसके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, जो क्या टारगेटेड जियोमॉर्फोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, एंड द क्वेश्चन आस्क्ड मेनली अराउंड द रिजुविनेशन. अगर आपने, इन्होंने जो आंसर्स दिखा है ना, वो बिल्कुल एक नॉर्मल एक जियोमॉर्फोलॉजी का डंपिंग में जो दिमाग में था ना वही लिख लिया, और बाद में क्या जाके बोलता है, सर आई रोट सो मच ज्योग्राफी बट द मार्क्स डिडंट केम, आई कुडंट क्लियर द ज्योग्राफी ऑप्शनल. फिर मार्केट में हल्ला करना स्टार्ट कर देता है, अरे भाई ज्योग्राफी ऑप्शनल टफ है टफ है टफ है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ. अरे भाई पास्ट हिस्ट्री देखो, 2014 तक रैंक 1 किसका आता था, ज्योग्राफी 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 ज्योग्राफी. तो इतना ज्यादा चल गया ना. देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एनालिसिस प्रेजेंट कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल दैट ये कर्व है, राइट, ये है ईयर टाइम, है ना, और ये क्या होगा ना दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल में या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शनल में कैसे लोग एडमिशंस लेते हैं. तो एक कर्व जाता है जहां पे आप धीरे 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 देखोगे दैट अगर सोचो 2011, 2012, 2013, 2014 में अगर रैंक 1 या फिर रैंक 2 इस टाइप से ज्योग्राफी आ रहा है, तो क्या हो जाता है ना, मार्केट में प्रमोशन हो जाएगा, अरे वाह ज्योग्राफी इजी है ज्योग्राफी इजी है, टॉपर आ रहा है टॉपर आ रहा है. एक लेवल आएगा सैचुरेशन लेवल, ठीक है. और वो सैचुरेशन लेवल पता है क्यों आता है, क्योंकि ऑफ कोर्स देखो, अब जब इतने ज़्यादा यहाँ पर, अगर पहले सोचो ज्योग्राफी में कम बच्चे देते थे, से फॉर एग्जांपल पहले 400 देते थे, उसके बाद 500 देने लगे, उसके बाद 600 देने लगे, उसके बाद 700, उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब यहाँ पे अचानक से देख लोगे दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल में 2000 लोग अपीयर कर रहे हैं, है ना. अब देखो क्या होता है ना दैट, अब सोचो पहले जो 400 में कितने लोग क्लियर कर रहे थे, मैं मान के चल रहा हूं दैट 50 लोग क्लियर कर रहे हैं, राइट. अब 2000 में भी कितने लोग क्लियर कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं दैट 59 लोग क्लियर कर रहे हैं. अब देखो नंबर्स तो बढ़ गया 50 से 59, बट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल क्लियरिंग द पेपर डिक्रीजेस ना, क्योंकि यहां पर बेस कितना था 400, यहां पर बेस कितना है 2000, और मतलब मैक्सिमम लोग यहां पे नहीं क्लियर करेंगे. ये लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे ना, बाहर में हल्ला कर देंगे, अरे भाई ये ऑप्शन टफ है मत करो. तो क्या हो गया दैट एक मार्केट में नेगेटिव पब्लिसिटी, जो कि आज के समय में यही हो रहा है ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ.
एक नेगेटिव पब्लिसिटी के सिटी के साथ, बट स्टिल अगर देखोगे ना, जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है ज्यादातर ये लोग ज्योग्राफी ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि यस इट इज मोर कॉन्सेप्चुअल इन नेचर, मच इजियर इन लर्निंग। ठीक है, तो देखो अब यही चीज कहीं ना कहीं होता है, राइट और मैं बता रहा हूं दैट मैक्सिमम इस टाइप के स्टूडेंट्स, मैं इनको बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूं, इनका अगर देखोगे टेक्निकली, अगर ये क्वेश्चन रहता हूं लैंडस्केप डेवलपमेंट, देन प्रोबेबली इट वुड हैव बीन गुड आंसर, बट ये तो क्वेश्चन ही अलग पूछा गया है ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या एक सही आंसर होना चाहिए, वो चीज मैंने यहां पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने आपको बोला दैट रिजुविनेशन के बारे में इन्होंने बोला है ना, तो हम लोग को तो पहले रिजुविनेशन का डेफिनेशन यहां पे लिखना पड़ेगा। दैट रिजुविनेशन का मतलब क्या होता है? एक इरोसिव एक्टिवेशन कैपेसिटी को इनहांस करना रिवर का, राइट और ये कैसे होता है? ड्यू टू दीज वेरी फैक्टर्स। तो अभी हम लोग फैक्टर्स को अगर डिफाइन करें, जैसे टेक्टोनिक अपलिफ्ट से कैसे रिजुविनेशन होता है, फॉल इन सी लेवल से कैसे रिजुविनेशन होता है, आइसोस्टैटिक अपलिफ्टमेंट इन रेनफॉल का इंक्रीज होना, रिवर कैप्चर, यूस्टैटिक सी लेवल चेंज से कैसे रिजुविनेशन होता है। शायद आपको ये देखकर समझ में नहीं आ रहा है ना, डोंट वरी, हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू आपको दिखाऊंगा मैं अभी। जैसे टेक्टोनिक अपलिफ्ट का मतलब क्या हुआ? से फॉर एग्जांपल जैसे लैंड कभी कभी क्या हो जाता है ना, रीजन आइसोस्टैटिक प्रेशर के कारण रिबाउंड कर जाता है। तो इसके कारण क्या होता है? से फॉर एग्जांपल पहले लैंड नीचे था, तो पहले इस रिवर का बेस लेवल क्या था? ये जो रिवर है, ये जो रिवर फ्लो कर रहा है ना, इसका बेस लेवल वाज दिस वन, राइट। बट अचानक से अगर लैंड रिबाउंड कर जाता है इधर से तो लैंड ऊपर आ गया, तो रिवर का देखो लेवल भी ऊपर आ जाएगा। तो ऑब्वियस सा बात है, रिवर का बेस लेवल तो यही है ना पहले से। अब रिवर क्या करेगा? धीरे धीरे और भी ये इरोड करते करके फिर से नीचे तक आएगा। तो रिवर जब ऐसे करके नीचे जा रहा है ना, तो इससे क्या हो रहा है? वर्टिकल इरोजन प्रोमोट हो रहा है ना। तो यही बोला जा रहा है दैट कभी भी टेक्टोनिक अपलिफ्ट के कारण क्या हो जाता है ना, दैट इंक्रीज हो जाता है रिवर का ग्रेडियंट, जिसके कारण रिवर ज्यादा एनर्जी गेन करता है और वो ज्यादा नीचे डाउनवर्ड उसका कट ज्यादा होता है, और इसी को तो हम लोग कहते हैं रिजुविनेशन, राइट। लाइकवाइज दूसरा हम लोगों ने रीजन किया, देखा फॉल इन सी लेवल। देखो अगर सोचो ये ओशन का लेवल है, राइट है ना, तो यस अगर मैं मान रहा हूं दैट यस दिस वन इज द सी लेवल, राइट, दिस इज द सी लेवल। अब क्या हो गया? पहले का सी लेवल ऊपर था, अभी फॉल हो गया सी लेवल में, मतलब अभी का सी लेवल, से फॉर एग्जांपल दिस वन इज द न्यू सी लेवल। ओल्ड सी लेवल क्या था? ये। न्यू सी लेवल क्या है? ये। तो ऑब्वियस सा बात है, पहले भी ये रिवर जो है ये लैंड से ही ओशन में जाके मिलती थी, अभी भी लैंड से ओशन में जाके मिल रही है, बट अभी जो है ना, इसका ऑब्वियस सा बात है क्योंकि सी लेवल डिक्रीज हो गया है, इसके कारण बेस लेवल भी लोअर हो जाता है, और बेस लेवल लोअर हो जाता है तो ऑब्वियस सा बात है ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाएगा, डाउन कटिंग इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट यस दैट ये जो रिवर जो लैंड के ऊपर से फ्लो कर रही है वो ज्यादा एनर्जी के साथ फ्लो करेगी और ये डाउन कटिंग को और भी ज्यादा प्रोमोट करेगी, राइट। तो नेक्स्ट इज आइसोस्टैटिक अपलिफ्ट। मैंने पहले ही बोला दैट आइसोस्टैटिज्म क्या होता है, जैसे देखो क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल ये लैंड है, राइट। अब इस लैंड के ऊपर क्या है? पहले आपका आइस है, अभी क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग आया, या फिर इंटरग्लेशियल पीरियड आपने पढ़ा है ना, जट एक अगर ग्लेशियल पीरियड होता है उसमें ग्लेशियर जमता है, फिर ग्लेशियर पीरियड होता है उसमें ग्लेशियर जमता है, बट ग्लेशियर्स के बीच वाला जो पीरियड है जब ग्लेशियर्स पिघलता है उसको हम लोग इंटरग्लेशियल पीरियड बोलते हैं। और बहुत जोग्राफर्स तो अभी मानता है जट अभी जिस फेज में हम लोग जिंदा है ना, जी रहे हैं ना, वो भी इंटरग्लेशियल पीरियड हो रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया में ग्लेशियर्स पिघल रहा है ना। तो यहाँ पे यही बोला जाता है दैट इंटरग्लेशियल पीरियड में क्या हो जाता है ना, दैट डेन्यूडेशन और ग्लेशिएशन के कारण ये जो आइसोस्टैटिक रिबाउंड फिर से होता है, जिसके कारण अगेन बेस लेवल नीचे जाता है लैंड का, और यस ज्यादा इंसिशन होता है, जिसके कारण रिजुविनेशन भी हमें देखने को मिलता है। समझ रहे हो बात? अब देखो उन्होंने जो आंसर लिखा था एक भी डायग्राम यूज किया था, हम लोगों ने ये डायग्राम तो यूज कर रहे हैं। इंक्रीज इन रेनफॉल, जब भी रेनफॉल ज्यादा इंक्रीज होगा तो पहले पानी का लेवल, से फॉर एग्जांपल दिस वाज द पानी का लेवल, अब रेनफॉल इंक्रीज हो गया तो पानी का लेवल बढ़ गया, है ना। जब पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है दैट ज्यादा एनर्जी, ज्यादा जो पानी है वो अप स्ट्रीम से लो स्ट्रीम बहना स्टार्ट करेगा, मतलब ज्यादा एनर्जी के साथ ज्यादा रिजुविनेट करेगा। मोर इरोसिव पावर होने के कारण वर्टिकल इरोजन ज्यादा होगा रिवर्स का, और वर्टिकल इरोजन ज्यादा मतलब क्या?
रिजुविनेशन ज्यादा, यही सब तो हम लोगों ने डिफाइन किया है। वही होता है रिवर कैप्चर। देखो रिवर कैप्चर में भी यही होता है। रिवर कैप्चर मतलब क्या, से फॉर एग्जांपल दिस इज द रिवर, नॉर्मल रिवर, राइट। अब क्या हो गया, दिस इज द नॉर्मल रिवर, बट अचानक से इतना ज्यादा बारिश हुआ, इतना ज्यादा बारिश हुआ दैट उधर से एक नया स्ट्रीम खुल गया, इधर से एक नया स्ट्रीम खुल गया, राइट। तो ये क्या कर रहा है, ये जो ट्रिब्यूटरीज है ना, ये अपना पानी इस रिवर को डाल रहा है, तो यहां से जो है रिवर में ज्यादा पानी हो गया। अब वही तो चीज हुआ ना। देखो इससे पिछले वाले केस में जो हम लोगों ने देखा, जब रिवर में ज्यादा पानी हो जाता है तो क्या होता है, इसका रिजुविनेशन पावर बढ़ जाता है। वैसे यहां पर भी इस रीजन के बाद से जो है रिवर जो फ्लो करेगा उसका रिजुविनेशन पावर बढ़ जाएगा। वही तो बोला गया दैट कैप्चर इंक्रीजेस द डिस्चार्ज। ये देखो ये जो रिवर इधर से बह रहा था, ये रिवर इसको कैप्चर कर लिया, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। डिस्चार्ज इंक्रीज होगा तो रिजुविनेशन कैप्चर भी इंक्रीज हो जाएगा। यूस्टैटिक सी लेवल चेंज भी स्ट्रीम के एनर्जी को इनहांस कर देता है। जैसे मैंने पहले ही बोला, सी लेवल राइज जब भी होता है तब क्या हो जाता है ना, दैट उल्टा सबमर्जेंस हो जाता है लैंड का, तब बेस लेवल उल्टा ऊपर चला जाता है। बट जब सी लेवल का फॉल होता है ना, तब बेस लेवल नीचे आ जाता है, जिसके कारण रिजुविनेशन अगेन प्रोमोट होता है। तो यही तो चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। अब दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा था, दैट इससे रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स क्या क्या डेवलप होते हैं। देखो इस आंसर में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, दैट रिजुविनेशन के कारण रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं, रिवर के टेरेसेस के फॉर्मेशंस होते हैं, इनसाइज्ड मियांडर्स का फॉर्मेशन होता है, निक पॉइंट्स, वाटरफॉल, रैपिड्स, वैली टोपोग्राफी, पेयर टेरेसेस, इंट्रेंच्ड मियांडर्स। अब ये सब क्या है, चलो कुछ के डायग्राम्स भी आप दिखा सकते हो। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट सबके डायग्राम बनाने लग जाओगे, फिर तो साला टाइम ही बहुत ज्यादा लग जाएगा भाई, इतना मत करो। जैसे रिवर टेरेसेस की अगर बात करें, इसको देखो मैंने फॉर्मेशन प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, बट यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस होल प्रोसेस। देखो रिवर टेरेस क्या होता है, से फॉर एग्जांपल पहले जो है ना, दिस वाज द लेवल ऑफ द रिवर, राइट। अब अचानक से कोई भी रीजन के कारण, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, फैक्टर्स कॉजिंग द रिजुविनेशन, है ना, उसके कारण या तो ये अपलिफ्ट हो गया या फिर रिवर का जो वर्टिकल एनर्जी वो इंक्रीज हो गया। तो क्या करेगा, ये जो है ना, ये फ्लोर ये और भी ज्यादा वर्टिकली इसको इरोड करता रहेगा, जिसके कारण एक देखो फ्लोर डेवलप हो रहा है यहां पर। तो ये सब क्या है, इसको हम लोग टेरेसेस कहते हैं, जिसको रिवर टेरेस। देखो ये है एक रिवर टेरेस, ये है एक रिवर टेरेस, राइट। कैन यू सी दैट, ये एक रिवर टेरेस है, राइट। कैन यू सी दैट, ये एक रिवर टेरेस है। तो व्हाट आर दीज रिवर टेरेस, मतलब पहले इस लेवल में शायद पानी का लेवल हुआ करता था, मतलब दीज आर द ओल्ड रिवर टेरेसेस, राइट। बट उसके बाद जो जब रिजुविनेशन हुआ ना, तो पानी का लेवल, मतलब ऑफ कोर्स वर्टिकल डाउन कटिंग स्टार्ट हुआ, तो पानी का लेवल यहां पे पहुंच गया, तो यहां पर एक लेवल टेरेस पर फिर से इनसाइड रिवर मियांडर हुआ, फिर से देखो अभी रिवर का लेवल शायद यहां पे पहुंच चुका है, तो यहां पे फिर से एक अलग सा टेरेस का फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। वही बोला गया, अलग अलग स्टेजेस में क्या हो जाता है ना, रिवर के रिजुविनेशन के कारण डाउन कटिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण ओल्ड फ्लड प्लेन जो है वो ऑलरेडी यहां पर हैंग करना स्टार्ट हो जाता है, और हम लोग को दिखता है ये एज अ रिवर टेरेसेस, राइट। वैसे ही इनसाइज्ड मियांडर्स क्या होता है, देखो मियांडरिंग तो पता है ना, जब सांप के तरह पानी रिवर मूव करता है, बट क्या होता है ना, अब सोचो ये तो आपका, हम लोग यूजुअली जब भी मियांडर्स की बात करते हैं ना, तो हम लोग टॉप व्यू देखते हैं दैट अच्छा हाँ रिवर का फ्लो ऐसा हो रहा है। बट अचानक से सोचो यूस्टैटिक चेंजेस के कारण, या फिर अचानक से उस रीजन का लैंड अगर अपलिफ्ट हो गया, उसके कारण क्या हो सकता है दैट हाँ रिवर का जो है इंसिजन बढ़ जाता है, वर्टिकल इरोजन। सो से फॉर एग्जांपल इस रीजन में क्या होगा, रिवर का वर्टिकल इरोजन इस रीजन में बढ़ गया होगा। इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर रिवर का इरोजन यहां पे, और बीच में दैट इज ये वाले रीजन में क्या हो रहा है, रिवर बीच में, मतलब टेक्निकली यहां पर रिवर का ज्यादा वेलोसिटी होगा। पता है क्यों, देखो जब भी रिवर इस साइड से, रुको मैं इसको मिटा देने दो तब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जब रिवर इधर से ऐसे करके फ्लो कर रहा है ना, देखो सारा जो रिवर्स के मॉलिक्यूल्स है या फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स व्हाटसएवर जो भी बोलो आप, उसका डायरेक्शन कहां पर हिट कर रहा है, वो सीधा इस वाले बाउंड्री वॉल पे हिट कर रहा है। कैन यू सी दैट, अब जब इस बाउंड्री वॉल पे कंटिन्यूअसली हिट करता रहेगा, मतलब इस वाले बाउंड्री वॉल में कंटिन्यूअसली हिट कर रहा है, तो क्या हो रहा है दैट ये धीरे धीरे इस बाउंड्री वॉल को इरोड करता रहेगा, और ये एक ऐसा समय आएगा जब ये बाउंड्री वॉल काफी ज्यादा इधर स्टीप हो जाए, इस वाले रीजन में ये बाउंड्री वॉल काफी ज्यादा स्टीप हो जाएगा, राइट। लाइकवाइज जब ये वाले वाटर्स यहां पे आ रहे हैं, तो इस बाउंड्री वॉल को हिट कर रहा है, कैन यू सी दैट, तो इस बाउंड्री वॉल को हिट करेगा तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा दैट धीरे धीरे ये वाला बाउंड्री वॉल स्टीप होता रहेगा, है ना। तो एक ऐसा समय आ जाता है जब अगर आप रियलिटी में वहां पर जाओगे ना, तो ये रिवर ऐसे करके फ्लो करेगा, और इसी टाइप के मियांडरिंग नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनसाइज्ड मियांडर,
है ना। अनडाउटेडली आई अग्री दैट ये वाला जो डायग्राम काफी ज्यादा टफ होता है, बट ये वाला तो कॉन्सेप्ट बना के आ जाओ भाई, ये वाला बना के आ जाओगे, एग्जामिनर समझ जाएगा दैट व्हाट डू यू एक्चुअली वांट टू से, राइट। लाइकवाइज निक पॉइंट, वाटरफॉल, ये सब तो पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप हमारे फुल कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे में देखिएगा ये लिंक दिया हुआ है, जस्ट कॉल ऑन टू दीज नंबर्स, दे विल श्योरली असिस्ट यू इन टेलिंग यू दैट हाउ यू कैन इंप्रूव योर आंसर राइटिंग, एंड यू नो ऑफ कोर्स दे विल गाइड यू टू अटेंड द कोर्स इफ यू एट ऑल वांट टू, राइट। सो ये निक पॉइंट्स है, निक पॉइंट्स का क्या फीचर्स है, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है, यू नो निक पॉइंट्स क्या होता है टेक्निकली। यस, कभी भी अगर ग्रेडियंट यू नो चेंज होता है ना, तो उसके कारण क्या हो जाता है दैट से फॉर एग्जांपल यहाँ से एक वाटरफॉल हुआ, राइट, तो वाटरफॉल होगा ना, तो ये रीजन को धीरे धीरे वो इरोड करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, राइट। अब ये वाले रीजन्स में क्या हो जाता है ना, एक ऐसा समय आता है जब देखो ये नीचे जो मैंने पूरा रीजन बनाया हुआ है ना, ये रेड वाला जोन, ये पूरा गायब जोन हो जाता है, मतलब डायरेक्टली रिवर फॉल नीचे आता है। उसके कारण क्या होता है, एक समय ऊपर में देखो इस वाले मिट्टी को क्या कोई नीचे से सपोर्ट मिलेगा नहीं ना, तो एक ऐसा समय आएगा डाउन से ये मिट्टी ये भी नीचे गिर जाएगा, समझ लो बात। तो अगेन ये भी चीजें हैं जिसके कारण जो है अल्टीमेटली ये जो वाटरफॉल का जो ये पोजीशन होता है ना, वो बैकफॉल रिट्रीट करता है। वैसे ही हम लोग को देखने को मिलता है रिजुविनेशन के कारण बहुत समय रैपिड्स क्रिएट हो जाता है। ये अगर आप कभी भी मेघालय में गए होंगे ना, वहां पर आपको बहुत सारे रैपिड्स देखने को मिलते होंगे। रैपिड्स क्या है, दीज आर द बेसिकली द यू नो काइंड ऑफ छोटा छोटा रीजन देखने को मिलेगा जहां पे सीढ़ी के तरह स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है ना, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल यू नो फोटोजेनिक साइट्स होते हैं वो सब, राइट। सो दोज आर द रैपिड थिंग दैट वी गेट टू सी व्हेनेवर देयर इज रिजुविनेशन। अगेन इसको मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं किया, आप अगर चाहो तो इन दोनों को थोड़ा एक्सप्लेन करके भी डायग्राम बना के प्रेजेंट कर सकते हो, जिससे क्या जो एग्जामिनर है वो बिल्कुल खुश हो जाए, ठीक है। और फाइनली इसको कंक्लूजन में क्या लिखना है, ज्यादा कुछ टेक्निकल कंक्लूजन नहीं लिखना है, बहुत इजी बट बहुत एप्ट कंक्लूजन लिखना है दैट रिजुविनेशन कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंसेस हमारे फ्लूवियल सिस्टम में। फ्लूवियल सिस्टम में डायनामिक, देखो ये क्या स्टैटिक तो इक्विलिब्रियम नहीं है ना, क्योंकि समय के साथ साथ ये चेंज होता रहता है। क्या निक पॉइंट समय के साथ साथ शिफ्ट नहीं होती है बैकवर्ड, बिल्कुल होती है। क्या रैपिड समय के साथ साथ बढ़ता नहीं है, बिल्कुल बढ़ता है। क्या इंसिजन बढ़ता नहीं है, बिल्कुल बढ़ता है, सब कुछ होता है भाई। क्या रिवर के टेरेसेस बढ़ते नहीं है समय के साथ साथ, बिल्कुल बढ़ता है, बट समय के साथ साथ एक लेवल के बाद वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, फिर एक समय के साथ फिर से वो अपना यू नो चीजों को इनहांस करना रहता है, राइट। सो लाइकवाइज आप अगर ऐसे अपने एग्जाम के आंसर्स लिख रहे हो ना, ट्रस्ट मी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो क्या आपको रोक सकती है। क्योंकि देखो अब आपको पता चला दैट हम लोगों ने जो इन भाई का जो आंसर्स चेक किया था, इसमें क्या क्या कमी है ना, इसमें क्या कमी है, कौन सा इनको क्लियरली लग ही रहा है। अब आप खुद से फिर से ये ठीक है। इसमें अगर देखिएगा, मैं आपको एक काम करता हूं, इसका पीडीएफ नीचे टेलीग्राम लिंक में डाल देता हूं, है ना। टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं इन भाई ने क्या आंसर्स लिखा है, राइट। तो यस वही बोल रहे हैं दैट इनका आंसर्स बिल्कुल कंटेंट रिलेवेंस अगर देख लीजिएगा बिल्कुल कम है। कॉन्सेप्चुअल एक्यूरेसी compared to the type of question that I have asked, it is partially correct but irrelevant. Correction भी कहाँ पर था, ये देखो थोड़ा मोड़ा चीज था यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा मोड़ा लिखा हुआ elevated and wave cut terraces, मैंने बोला ना, है ना। तो यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा ही एस्पेक्ट उन्होंने दिया, बाकी कहीं पर भी बिल्कुल एवरीथिंग इज irrelevant, है ना। जियोमॉर्फोलॉजिकल डेप्थ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली वीक, एंड अगर डायग्राम्स की भी बात करें बिल्कुल वीक है, जो क्या हमारे आंसर्स में कहीं पे भी आपको कमी लगी नहीं ना। सो अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज डू हिट अ लाइक बटन एंड जस्ट शेयर इट विथ योर डिफरेंट अदर ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स एज वेल। विल कीप ऑन ब्रिंगिंग these kind of answers for you if you at all want to. If you at all want, then please do write in the comment section below. We'll be happy to assist you with, right? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, बाय बाय।